तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद यानी कि 2.2 को देखेंगे और इससे पहले क्या किए थे 2.1 को भी बता दिए हैं। तो आपको वो वीडियो तो सबसे पहले जाकर देखना है, क्योंकि उसमें समझा दिए हैं बहुपद क्या होता है और उसके बारे में द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो भी होता है उसको बहुपद किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, सारा कुछ बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को उसको वीडियो को जाकर देख लेना है, उसमें व्यापक रूप क्या होता है वो भी बता दिए हैं। तो जो आगे क्वेश्चन में यूज आएगा उन सभी के बारे में बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जाकर इसके पहले वीडियो वाला देख लेना है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को जाकर देखना है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और तब जाकर वीडियो को लाइक पसंद आ जाएगा तो लाइक कर लीजिएगा, और नहीं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए 2.2 को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए 2.2 में शुरू करने से पहले यहाँ पर क्या है, इसके बारे में कुछ सूत्र को बारे में जान लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र है जो आप लोग को भी याद रखना है। 2.2 हल करने से पहले ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसको आप लोग याद अभी ही कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों के योग को क्या कहते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस में b/a, ये एक सूत्र होता है, इसको आप लोग को याद करना है। चलिए तो फिलहाल और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इसको अल्फा गुना बीटा भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा भी इसको कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, c/a। तो इसका c/a होता है। तो इसके बारे में आप लोग को नहीं पता है, b/c कहाँ से आता है, चलिए उससे तो आपको क्वेश्चन में पता चल ही जाएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए फिलहाल आप यहाँ पर आगे देखिए, इस सूत्र को तो आपको पता होना ही चाहिए। ये क्या हो जाएगा, बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को तो आपको याद करना ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये सूत्र भी आप लोग को एग्जाम में पूछ देता है, तो इसलिए आपको इसको याद में रखना है। यहाँ पर छोटा सा चीज़ एक और लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा और साइड में आप लोग के लगा लीजिएगा। ये के क्यों लगता है, तो ये तो आप क्वेश्चन बनाते समय बता देंगे, क्योंकि ये के लगाने से आप बिना के लगाए भी क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन ये के नियम से लगाएंगे, जब हम के नहीं लगाएंगे तो भी बनता है। लेकिन डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या करेगा, कोई आदमी यहाँ पर गुना कर देगा जाकर डायरेक्ट। इससे अच्छा है कि हम नियम से क्यों नहीं बनाए, के नियम में क्या दिया है, के दिया है, इस तरीके से हम के लगाकर बनाएंगे। तो इसका सूत्र इस तरीके से होता है, बिना के लगाए भी बनाते हैं, लेकिन ये नियम है तो इसको आप लोग को भी लगाना है। चलिए तो ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। और ये सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, बहुपद का सूत्र है। चलिए ये सूत्र आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल तो यहाँ अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बहुपद 2.2 है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन जो दिया है उनको हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की असत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले तो शून्य ज्ञात करना है और उस शून्यकों को क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी करना है। तो चलिए इनको भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन में लगभग 6 क्वेश्चन दिया है, इन सभी को हल करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन हल करेंगे। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो है इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ है x² और माइनस 2x और उसके बाद -8 है। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी को हल करना है। चलिए तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, जो आगे काम आएगा तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ये पहले ही बता चुके हैं। इसका क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c। देखिए ये व्यापक रूप होता है। तो ये क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको a b c का मान चाहिए जो अभी सूत्र में लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x मिल गया, यानी कि x² का गुणांक जो होता है, देखिए x मान लीजिए, आपको उस तरीके से नहीं समझ आता है तो जो मिल गया उसको नहीं लिखेंगे, इसके साइड यानी इसके जो गुणांक वाला है उसको लिख लेंगे a का मान। चलिए तो यहाँ इसके गुणांक में क्या है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ पर a का मान क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, सिंपल सा। चलिए उसके बाद b का मान लिखना है। तो देखिए x मिल गया, तो जो इसके गुणांक है वही क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो b से मिलता है उसको लिख लेंगे। चलिए तो -2 है तो -2 और कोमा c का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पद लास्ट में बच गया वही तो c का मान हो जाता है। तो c का मान क्या हो जाएगा, c कोमा नहीं होगा, यहाँ पर c बराबर -8 ये निकल चुका है।
तो चलिए आप इतना आप लोग समझ गए हैं। तो आप क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। तो देखिए इसके शून्यक किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके शून्यक इस तरीके से निकालेंगे कि हम जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको और ये जो लास्ट में अचर पद है इन दोनों को गुना करेंगे और उसी गुना करके उसका अभाज्य गुणनखंड करके उसमें से क्या करना है, ये जो बीच वाला अंक है इसको पुराना है। तो चलिए इसका गुणनखंड किस किस तरीके से हो सकता है, तो ये हो सकता है क्या 2 गुना 4 हो सकता है। तो 2 गुना 4 होगा तो 2 गुना 4 यानी 8 होगा और उसी में से जोड़ घटा कर क्या पुराना है, माइनस में 2 पुराना है। तो देखिए सबसे आसान मेथड तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। मान लीजिए क्या है, इसका इन दोनों को गुना करना है, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 और 8 के यानी कि 8 ही हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस 4 का फिर 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर फिर 2 से तो यहाँ पर 1 आ गया। तो अब क्या करना है, इन तीनों अंक में जोड़ घटा कर या गुना करके हमको क्या करना है, ये बीच वाला अंक पुराना है। तो चलिए किस तरीके से पुराएंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ ही जाएगा। और हमको ये देखना है कि यहाँ पर माइनस में चिन्ह है तो यानी माइनस में 2 को पुराना है। तो चलिए किस तरीके से पूरेगा, तो ये इसी तरीके से पूरेगा। 4 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, लेकिन 4 क्या होना चाहिए, 4 माइनस में होना चाहिए और 2 प्लस में होना चाहिए, तब जाकर ये माइनस में पूरेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो चलिए एक बार पहले इसको क्वेश्चन को नीचे नहीं, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही लेते हैं क्या हो जाएगा इसका, पहले जो है उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे माइनस में 4x ले लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में 4x और उसके बाद प्लस में 2 ले लेंगे, यही हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि हमको 2 पुराना है माइनस में, तो यहाँ 2 माइनस में पुराना है। तो देखिए 4 माइनस में है, 2 इसको कर्ज में मान लीजिए दे दिए, यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस में पुर गया। और इन दोनों को गुना करने के बाद हमको ये लास्ट वाला अंक पुरना ही चाहिए। तो इन दोनों को गुना करने के बाद 4 भी पुर जा रहा है, वो भी माइनस में पुराना है, तो 4 प्लस में है 2 माइनस में, यानी कि माइनस में 8 पुर जाएगा। तो इसको अभी समझ में नहीं आ रहा, तभी 4-5 और क्वेश्चन है उसमें तो समझ आ ही जाएगा। और उसके बाद जो है उसको लिख लेंगे -8 है तो -8। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये 2-2 अंक जो है, ये 2-2 अंक को क्या करना है हमको साथ में लेकर इन दोनों में से क्या करना है कॉमन लेना है। चलिए तो इन दोनों को कॉमन लेना है, तो जो कॉमन किसको लेते हैं, जो दोनों में हो उसी में से तो कॉमन लेते हैं। HCF तो अभी पढ़े होंगे आप लोग, जो दोनों में होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या है, तो इसमें x है और इसके पास भी x है, क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे। चलिए तो यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x है तो यहाँ पर 1x बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस, x को ले ही लिए तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 देखिए इसके पास भी है, 2 के देखिए 2 के खात में 8 आता है, तो यानी कि 2 इसके पास भी है, तो 2 इसमें की कॉमन ले लेंगे और चिन्ह जो है वही रख लेंगे यहाँ पर। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 2 तो ले ही लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया x बच गया और माइनस तो माइनस, फिर 4 दूना 8। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये और ये दोनों बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सही है, नहीं तो आप कुछ मिस्टेक कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोग को ये दोनों समान आना चाहिए। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, अब करना है पहले एक बार इसको लिखेंगे, यानी कि ये जो बाहर वाला है और एक बार ये अंदर वाला को लिखना है। चलिए तो एक बार लिख लेते हैं बाहर वाला को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और प्लस 2, x प्लस 2 और उसके बाद एक बार ये अंदर वाला यानी कि x माइनस 4 है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये समझ लीजिएगा तो आगे का चैप्टर आप लोग को क्या है द्विघात समीकरण, तो उसमें भी ये समझ में आएगा। ये समझने अभी समझ लेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। दोनों मिलता जुलता चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग को इसको ध्यान से समझ लेना है। तो अब यहाँ देखिए अब क्या करना है, इनका शून्यक निकालना है। तो एक बार इसको 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका कर लेंगे, तो यहाँ क्या है x माइनस 4 है, इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये 2 शून्यक आ चुका है हमारा। तो यही शून्यक को हम क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेते हैं। चलिए तो एक बराबर क्या होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा जो निकलता है वो क्या होता है बीटा होता है। चलिए तो बीटा का क्या हो गया 4 हो गया। तो यही दोनों शून्यक निकल चुका है हमको। अब क्या करना है, इसकी सत्यता की जाँच भी करना है। तो इसके सत्यता की जाँच किस तरीके से करेंगे, चलिए कर लेते हैं। चलिए तो जाँच लिख लेते हैं यहीं पर। चलिए जांच, अब जांच किस तरीके से करना है, आप लोग को अभी ही 2 सूत्र बताए हैं, तो उसी सूत्र की मदद से हमको जांच करना है। तब चलिए जांच करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक जो निकला है क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद एक जो है गुना करेंगे। तो सबसे पहले शून्यकों का
योग। चलिए लिख लेते हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों के योग को क्या कहते हैं? इसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा अभी इसको लिख दे रहे हैं, शुरू शुरू है, इसके बाद इसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद बस अल्फा प्लस बीटा लिखते जाएंगे। आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्या है, शून्यकों का योग है। चलिए तो इसका सूत्र क्या होता है? माइनस में बी और बट्टा ए होता है। चलिए तो आप देखिए माइनस बी बट्टा ए इसका क्या होगा? तो चलिए आप देखिए, सबसे पहले अल्फा का मान अभी क्या निकाले हैं? अभी सामने में ही है, अल्फा का मान -2 निकाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे -2 और प्लस तो प्लस, बीटा का मान क्या निकला है? तो बीटा का मान 4 निकला है, तो 4 लिख लेंगे और बराबर। अब देखिए ये -b का मान कहाँ से आएगा? तो -b का मान यहाँ से आएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, -b का मान आएगा यहाँ से। यहाँ पर क्या निकाले हैं? ए का 1 है, बी का -2 है, सी का -8 है। तो यही सब मान लिखेंगे। थोड़ा आप लोग को देखने में दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पर सब हम लिख देते हैं, वहीं से मान लिख रहे हैं तो आप उसको समझ लीजिएगा। चलिए तो -b है, तो यहाँ पर देखिए b का मान भी क्या है? माइनस में है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर -2 है, तो चलिए -2 लिख लिए। ये सबसे पहले सूत्र वाला माइनस जो है उसको भी लगाएंगे। चलिए इसको क्या हो जाएगा? इसका सूत्र का -2 है और यहाँ पर क्या है? बी का मान भी -2 है, तो इसको लिख लिए। अब ए का मान क्या है? ए का मान 1 है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है? -2 में से +4 है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, +2। देखिए क्या यही तो करना है, जब भी ये दोनों मान बराबर आ जाए, इधर का भी मान और इधर का मान भी बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? यही इसके संबंध सत्यापित हो जाएगा। पहले हम शून्यकों का योग कर लिए, ये तो बराबर आ गया है। अब शून्यकों का यानी कि गुणनफल को भी करेंगे। चलिए कर लेते हैं उसको भी। चलिए शून्यांकों का गुणनफल। चलिए इसमें पूरा सिस्टमेटिकल बना दिए हैं इसको, तो आप लोग को इस तरीके से पूरा एग्जाम में बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अल्फा और गुना बीटा। क्या कहते हैं इसको? अल्फा गुना बीटा कहते हैं शून्यकों का गुणनफल को। तो इसका क्या निकला था? इसका सूत्र तो आपको पता होगा, c/a होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो अब इसमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए अल्फा का मान क्या निकला है? अल्फा का मान अभी देखें यहाँ पर क्या है? -2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? -2 लिख देंगे और गुना बीटा का मान कितना? 4 निकला है। चलिए और उसके बाद देखिए सी का मान हम ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ पर -8 है, तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है? यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद क्या है? और यहाँ पर ए का मान तो 1 है ही। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर तो -8 है ही, और बट्टा में 1 को लिखेंगे तो भी या नहीं भी लिखेंगे तो बट्टा में तो 1 रहता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। क्या हो गया? ये दोनों तरफ बराबर है, यानी क्या हो गया? हम सत्यता की जांच कर लिए, यानी कि ये सत्यापित हो गया। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सत्यापित। क्या हो गया हमारा? ये सत्यापित हो गया। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ ये सत्यापित हो गया। इसी तरीके से आपको दिखा देते हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, पूरा दिखा देते हैं, या तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन है, आप देख देख कर लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर पूरा दिखा दिए एक साथ। हाँ हो गया आप। चलिए तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, तो इसको हल कर लेते हैं। इसको अभी क्या करेंगे? उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी सी का मान आप डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा? तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा? ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको तो पढ़ना भूल ही गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? 4s² है। यहाँ पर इसको 5 मत समझिएगा, ये s है, 4s² - 4s + 1। देखिए s रहे या y रहे या z रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, जो है वही ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? s है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यानी कि जो है इसके गुणांक, यानी अच्छा चर पद के जो गुणांक होगा वही क्या होगा? हमारा a का मान होगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कोमा b का मान क्या हो जाएगा? फिर s के जो गुणांक है यानी -4 हो जाएगा, और कोमा c का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले ही लिख देते हैं ताकि वो जो सत्यापित करेंगे उसमें दिक्कत ना हो। चलिए तो अब यहाँ इसको हल करना है, तो इसको भी क्या करना है? फिर ये पहले वाले अंक को और ये लास्ट वाले को गुना करना है, और उसका क्या करना है? आगे गुणनखंड करके इसको पुराना है। आप चाहे तो वैसे भी बिना गुणनखंड किए भी पुरा सकते हैं। किस तरीके से? तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा?
4 ही आएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे हम, 4 को क्या करेंगे 0 से गुना, सॉरी, तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए 4 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा 2 गुना 2 आ जाएगा। तो यानी 2 - 2 करेंगे तो -4 आ ही जाएगा। तो आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, या वैसे आपको पता है मुंह से भी अभाज्य गुणनखंड होता है, इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले 4s² है तो 4s² लिख लेते हैं। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में पुराना है तो दोनों मान क्या लेना है, माइनस में 2s, 2s और माइनस में क्या हो जाएगा 25 नहीं समझिएगा 2s है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s। क्या हो गया, इन दोनों को गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, जो इसका गुणनफल है यानी 4 आना चाहिए। और यहाँ पर क्या पूरना चाहिए, -4 भी पूरना ही चाहिए इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 है तो 1 कर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इन दोनों में से तो पता ही आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दो को अलग करके कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेना है, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए इसमें s भी कॉमन है, यानी कि दोनों में है s, और 2 भी दोनों में है। तो इसमें क्या करेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। चलिए 2 और s भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा 5 जैसा लगता है मेरा s, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और s तो ले लिए, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा s बच जाएगा। चलिए 2s और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और 2s ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। चलिए और यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह लिख दीजिए। और यहाँ पर 2s है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पास 1 ही है तो 1 ले लेंगे कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वही लेना है। जब कुछ नहीं कॉमन आता है तो 1 आता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2s और उसके बाद 2s, यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1। चलिए इतना तक आप लोग समझ गए। तब उसके बाद देखिए एक बार फिर इसको लेना है, एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला। तो यहाँ पर 2s और माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा और 2s और -1। यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं 2s -1। तो इससे आपको नहीं घबराना है कि ये दोनों बराबर कैसे आ गया, दोनों बराबर आ सकता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर चलिए ठीक ही है। तो इसका क्या करेंगे, फिर एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s -1 बराबर 0। तो इसका क्या आ जाएगा 2s बराबर, ये माइनस का 1 इस साइड आएगा प्लस का 1, तो फिर s बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका s बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। चलिए फिर इसी तरीके से इसका भी करेंगे तो इसका भी आएगा, तो वही फिर भी कर लेते हैं 2s बराबर, यानी डायरेक्ट इस साइड कर लिए तो यहाँ पर 1 आ गया, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी दोनों का मान क्या आ गया 1 ही आ गया, यानी सेम ही आ गया। तो चलिए ये आ गया तो एक तो अल्फा हो गया, चलिए एक का अल्फा हो गया, यानी कि 1/2 भी यही अल्फा हो गया। चलिए इधर क्या हो जाएगा बीटा भी वही हो जाएगा 1/2। चलिए अब क्या करना है, सत्यता की जाँच भी करना है। चलिए जाँच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाँच में लिख लेते हैं, चलिए जाँच, इसका जांच करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही सूत्र है, इसी पर सिद्ध करना है। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर अल्फा का मान क्या निकला है 1/2 निकला है, प्लस बीटा का मान कितना निकला है, इसका भी 1/2 निकला है। और उसके बाद यहाँ देखिए -b, यानी कि -b सूत्र में है तो पहले तो माइनस लगा ही लीजिए, और उसके बाद उसका मान किस में आया है उसको भी चलिए एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या है इसका मान, हाँ यहाँ पर देख लीजिए इसका मान क्या है -4 है। चलिए तो -4 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सूत्र का माइनस है, और ये जो माइनस दिया हुआ है वो हो जाएगा 4, और उसके बाद बट्टा में a का मान कितना है 4 है यहाँ पर भी। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए तो एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पर 2 हो गया। और चलिए इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस प्लस, तो यानी 4/4। यहाँ पर भी क्या आ गया 2 और /2 बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 4/4 है ही, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बराबर 1, क्या आ गया 1 बराबर 1, यानी इसका मतलब क्या हो गया ये तो सही है, हमने जो अभी बनाया है वो क्या है सही ही है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो अब क्या करना है अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं, जाँच कर रहे हैं तो दोनों को करते हैं। चलिए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग। चलिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा, चलिए अल्फा गुना बीटा यानी इसका क्या हो जाएगा c/a। तो चलिए यहाँ पर अल्फा क्या मान, यहाँ तो पता ही आपको
तो गुना 1/2 और बराबर सी का मान वहाँ से देख लेंगे, सी का मान 1 है और उसके बाद क्या है ए का मान कितना है 4 है, तो पता ही है ए का मान 4 है तो 4 है। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 से 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये भी मेरा आंसर सही हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर निकल चुका है 1/4 बराबर 1/4, यानी दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब क्या है सत्यापित हो गया। सत्यापित क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन भी सही हो गया हमारा, बन चुका है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहे कर सकते हैं या तो आप देख देख कर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर पूरा लिख ले। चलिए ये हो चुका है, अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो आप 3 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 6x² - 3 - 7x। तो देखिए ये प्रॉपर तरीका से लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पता है क्या होना चाहिए 6x² - 7x - 3 होना चाहिए। यहाँ पर बीच में क्या अचर पद बीच में है, तो इसको क्या करना है, इसको लास्ट में लिख लेना, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे पहले इसको तरीका से लिख लेंगे। चलिए इसका क्या हो जाएगा 6x² और यहाँ पर जो है 7x और माइनस में 3 है तो 3, बस यही करना है इस क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो फिर आप इसमें क्या करना है, ए का मान लिख लेना है। तो ए का मान सबको पता है, अब 6 होगा। बी का मान आप थोड़ा सा फास्ट में बनाएंगे क्योंकि आप लोग का धीरे धीरे पता चल जा रहा है क्या है। तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए इतना लिख लिए। अब क्या करना है, फिर इसको सॉरी यहाँ पर इसको और इसको गुना करना है और बीच में क्या पुराना है, इसको पुराना है। तो यहाँ देखिए 6 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तब 18 में देखिए -7 कैसे पूरेगा, तो इसको देखिए इसलिए पहले ही बता दिया, आप अभाज्य गुणनखंड करके किसी तरीके से पूरा ही लेंगे तो पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 9 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से यहाँ पर 3, यानी फिर से क्या करेंगे 3, ये आप लोग का रफ में करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ पर सॉरी 1 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन दोनों में क्या करना है, जोड़ कर या घटा कर क्या पुराना है माइनस का 7 पुराना है, ये बीच वाला हमेशा यही करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया और 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हमारा पुर जाएगा। सबसे पहले 7 पुराना है, उसके बाद चिन्ह को देखना है। तो आप देखिए चिन्ह क्या है माइनस का है, तो माइनस में हमको 7 पुराना है, तो माइनस में 7 कैसे पुरेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 6x² है तो 6x² लिख लेंगे और उसके बाद देखिए माइनस में बड़ा वाला चिन्ह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब मान जाकर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस में क्या लेंगे 9x और उसके बाद प्लस में क्या ले लेंगे 2x। देखिए क्या हो गया, अगर जी ये 9 माइनस में है और 2 क्या है प्लस में आती है, क्या हो जाएगा माइनस में 7 पुर जाएगा और माइनस में जो 3 है लास्ट वाला इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या नियम है, इन दोनों को गुना करने के बाद जो इन दोनों को गुना करने के बाद आया था वो आना चाहिए और इसको क्या करना है जोड़ने या घटाने के बाद ये पुरना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को फिर कॉमन लेना है, इन दोनों में और इन दोनों में। चलिए जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में क्या 3 कॉमन है और x कॉमन है। तब आप लोग को पता चल ही गए जाए, अब धीरे धीरे पता चलता जाएगा आप लोग को क्या करना है, खुद ही आप लोग बना दीजिएगा इसको। चलिए यहाँ हो जाएगा 2 और ax कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस और 3 तिया 9 यानी 3 और x तो ले ही लिए, यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x है, तो यानी देखिए इसमें क्या है कुछ भी नहीं कॉमन है, इसमें तो क्या आएगा 1 तो कॉमन होता ही है, तो 1 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर देखिए 2x है तो 2x उतर जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 3। चलिए तो यहाँ तक आगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसका, आप एक बार इन दोनों को लिखेंगे साथ में और उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और प्लस 1। चलिए इसको लिख लिए, उसके बाद इसको लिख लेंगे 2x और -3। चलिए अब इसका मान निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं। तो इसका शून्य एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। चलिए 3x + 1, चलिए इसके बराबर 0 कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा यानी कि -1 और बट्टा 3। तो यही क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का मान हो जाएगा। चलिए तो ये अल्फ़ा का मान आप लोग लिख सकते हैं, या तो समझ ही गए एक अल्फ़ा का मान होता है और एक बीटा का। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 3, तो यहाँ पर 0 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2x और बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 उस साइड प्लस का 3 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या आ जाएगा ये 3 और ये जो गुना वाला है ये इस साइड आ जाएगा बट्टा में यानी 2। चलिए
यहाँ तक समझ गए? तो आप देखिए, एक निकल गया अल्फा का मान, एक निकल गया बीटा का मान। चलिए, तो ये निकल गया, तो आप क्या करना है, जांच करना है इसको। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच, इसका जांच क्या करना, वही करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बट्टा माइनस में बी बट्टा यहाँ पर ए होगा। चलिए, तो अल्फा का मान क्या निकला है, एक का मान निकला है -1/3। चलिए, -1 और बट्टा 3। चलिए, उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्लस तो प्लस, और यहाँ पर बीटा का मान कितना निकला है, 3/2। चलिए, तो 3/2 बराबर क्या है, -b, यानी सूत्र का माइनस तो पहले लिख ही लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, और उसके बाद जो मान है उसको बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, बी का मान क्या है, 7 है, बी का मान माइनस में 7 है, सॉरी। चलिए, तो माइनस में 7 और बट्टा में देखिए ए का मान क्या है, तो ए का मान 6 है। चलिए 6 लिख लेते हैं, इतना हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 दूना 6 इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी ऊपर में 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा कितना, यानी कि ये भी हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप प्लस और माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये सबको पता है माइनस ही प्लस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 है तो 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, बट्टा 6 तो 6 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/6। तो ये हमारा क्या हो गया, 7/6, 7/6, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा सत्यापित हो चुका है। अल्फा प्लस बीटा का मान यानी दोनों बराबर है, यानी हमारा सही है। चलिए, अब इधर अल्फा इंटू बीटा को कर लेते हैं, अल्फा गुना बीटा। चलिए, आप लोग तो समझ ही जाएंगे इसको। चलिए, और उसके बाद यहीं पर लिख लेते हैं अल्फा गुना बीटा। चलिए, अल्फा गुना बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, C/A हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, वही करना है, -1 और बट्टा में 3 है, और गुना में क्या हो जाएगा, 3 और बट्टा 2। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा का मान लिख लिए यहाँ पर, बराबर C का मान वहाँ पर क्या दिया है, -3 दिया है। चलिए, और A का मान 6 दिया है। चलिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी -1 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूना 6। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ गया, -3 और बट्टा 6। तो यही आंसर नहीं होगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कटेगा भी, क्या हो जाएगा, यानी कि 1 -1 और बट्टा कितना हो जाएगा, 2, अब बराबर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर देख लीजिए, कटने के बाद क्या आएगा, -1/2। क्या हो गए, फिर भी बराबर है, नहीं कटा तो भी बराबर है, कट देंगे तो भी क्या है, बराबर ही आएगा। तो यानी ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित। चलिए, 3 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब 4 नंबर को देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन u/4u² + 8u। तो इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है। तो इसका भी क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, 4a² यानी कि ए का मान 4 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, 0 रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अचर पद 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो किससे गुना करके इसका बिचला पुराएंगे, तो यहाँ पर तो बिचला है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 4u² पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 4u कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4u कॉमन आता है, कॉमन तो अब तक तो आप सीख ही गए होंगे। तो यहाँ पर 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या u बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 4 दूना 8, u तो ले ही लिए हैं। तब क्या होगा, एक गुणनखंड तो हमको ये मिल गया, और दूसरा गुणनखंड ये, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो चलिए पहले इसके बराबर 0 कर लेते हैं, 4u बराबर 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। तो u बराबर क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या यानी 0 के बटा में कुछ भी रहे तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब इसके बराबर 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, इसके बराबर क्या करेंगे, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो अब इसको क्या करना है, इसको भी जांच करना है। चलिए जांच कर लेते हैं, जांच। तो अब इसको जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या निकाले हैं, 0। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0, और प्लस बीटा का मान -2। तो इसको घेर कर लिखेंगे, माइनस प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र में पहले माइनस है तो इसको माइनस पहले लिख लीजिए, ताकि आपको लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि ये माइनस कहाँ से आ गया। तो पहले ये सूत्र का माइनस है, यहाँ पर मान क्या है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे, और बट्टा यानी कि ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो वही रह जाएगा, तो यानी -2,
और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि -2 यहाँ पर भी आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इधर का तो जांच हो गया अल्फा प्लस बीटा का, यानी 2 बराबर 2 यानी -2 बराबर -2। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A। तो यहाँ अल्फा का मान क्या निकाले हैं 0, तो चलिए 0 और गुना में क्या हो जाएगा -2। चलिए -2 और बराबर C का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है 0 है, 0 और A का मान 4। तो आपको पता ही है किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 का बट्टा में कुछ भी रहता है तो क्या होता है 0 ही होता है। तो क्या हो गया 0 बराबर 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा सत्यापित हो गया। चलिए अब इसी तरीके इससे छोटा क्वेश्चन है, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो इससे भी छोटा है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं 5 नंबर का। तो यहाँ पर 5 नंबर का क्या है t² बराबर में t² -15 है, बराबर नहीं है t² -15। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी A का मान लिखेंगे, तो A का मान इसका गुणांक हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, कॉमा B का मान। अब यहाँ पर देखिए B का मान कौन होता है, इसका आप लोग को व्यापक रूप पता है ax² + bx + c। तो ax² यानी कि t² तो मिल गया, तो यहाँ इसका मान 1 हो गया। लेकिन bx² यानी कि यहाँ पर चर पद तो कुछ है ही नहीं, तो जब चर पद नहीं है तो यहाँ पर B का मान तो है नहीं, तो B का मान क्या मान लेंगे 0, जब कुछ नहीं रहेगा तो 0। C का मान क्या है, यहाँ पर 15 दिया है अचर पद। चलिए तो C बराबर -15 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा है। चलिए -15। अब क्या करना है, इसमें तो और भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, पहले एक बार लिख लेते हैं t² -15। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t² बराबर ये -15 उस साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को एक चीज़ पता होगा क्या, जब हम इधर वाला स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर में क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर t का मान निकालेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा √15। आप देखिए आपको क्या पता है, आप लोगों को तो 8 क्लास में भी 9th क्लास में भी पता होगा क्या, रूट के आगे में प्लस और माइनस दोनों होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो t का मान 2 को निकलेगा, एक बार प्लस में 15 लिखेंगे, √15 लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलिए अल्फा का मान लिख लेते हैं, एक बार प्लस में √15, चलिए एक बार माइनस में यानी कि बीटा का मान -√15। चलिए ये निकल गया। अब क्या करना है, इसको जांच करना है। चलिए तो यहाँ पर जांच कर लेते हैं, एक का जांच तो यहीं पर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जांच चलिए इसका क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में √15 हो जाएगा और उसके बाद एक बार माइनस में √15 हो जाएगा। चलिए यही हो गया, यहाँ पर प्लस है तो आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कमी है यहाँ पर, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -b, यानी कि b का मान यहाँ पर तो रखे क्या रखे, b का मान तो 0 ही है, तो प्लस -0 या कुछ भी रहेगा। a का मान कितना है 1 है। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √15, ये प्लस माइनस यानी √15 अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 का बटा में का ये तो 0 ही रह जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 क्या हो गया, ये तो हमारा सत्यापित हो गया। अब चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा के भी कर लेते, इतना कर ही लिए थे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। चलिए इसका मान क्या निकला है, अल्फ़ा का मान यानी कि प्लस का √15। चलिए प्लस का √15 एक बार गुना में क्या करेंगे -√15। चलिए और उसके बाद बराबर C का मान कितना है, तो माइनस में 15 है, वहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं, और बटा में क्या है A का मान तो 1 है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा √15 गुना -√15, इसका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो माइनस, अब 15 हो गया। चलिए अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बटा में तो रहता ही है, नहीं भी लिखेंगे तो भी, तो क्या हो जाएगा -15। क्या हो गया, ये हमारा सत्यापित हो गया, -15 बराबर -15। तो 5 नंबर का भी हल हो गया। तो चलिए 6 नंबर को भी कर ही लेते हैं साथ में ही। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हाँ आप 5 नंबर का हल कर लेते हैं, यानी 6 नंबर का। चलिए 6 नंबर का भी क्वेश्चन लिख ही लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर का। हाँ तो 6 नंबर का क्या है, 3x² और उसके बाद -x और -4। अब इसको हल करना है तो इसको भी a का मान लिख लेंगे, a का मान यानी कि x² का गुणांक 3, b का मान इसका गुणांक यानी -1 और कोमा c का मान -4, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी इससे गुना करना है, इससे गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 को गुणनखंड करके -x पुराना है। चलिए 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। आपको अगर पता है मुंह से भी गुना कर सकते हैं इसको तो वो भी कर लीजिए, ये थोड़ा सा आसान, मतलब कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कैसे करें,
इसमें डायरेक्ट यही हो जाता है। तो 2 से 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। तब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 2 दूना 4, और 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसी तरीके से पहले इसको पुरा लेंगे, उसके बाद माइनस प्लस चिन्ह है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में बड़ा वाला चिन्ह को रखेंगे, यानी 4 को माइनस में रखेंगे और 3 घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स पुर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 4x और माइनस यानी कि प्लस 3x, और यहाँ पर जो है उसको लिख लेंगे माइनस 4x, सॉरी 4 है 4। अब यहाँ पर देखिए ये कब सही होगा, इसको गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, इन दोनों को जो गुना करने के बाद आएगा, इनको गुना करने के बाद भी उतना ही आना चाहिए, और इनको क्या करना है, जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला पुरना चाहिए। चलिए, और उसके बाद इन दोनों को कॉमन करना, कॉमन ले लेना है। इनमें से क्या है कॉमन इसका, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या, इसमें से x कॉमन आएगा और बाकी कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, तो x इसमें से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x। चलिए, उसके बाद माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा, तो जब कुछ नहीं आता तो 1 आता है। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस 4। चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला। चलिए, तो बाहर वाला के एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 1। ये दोनों क्या है, बाहर वाला है, इन दोनों के घर नहीं है इन दोनों के पास। अब इसको कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। चलिए, इसके बराबर पहले 0 कर लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर डायरेक्ट क्या आ गया, माइनस 1। इसी तरीके से एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, और x बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर 4/3 आ गया। अब इसको भी जांच करना है। चलिए, इसको भी जांच कर लेते हैं। जांच में क्या है, एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। आपको पता है ये जो 2 मान निकाले हैं, एक होता है अल्फा का मान, एक होता है बीटा का मान। तो यहाँ पर रख लेते हैं, अल्फा का मान माइनस में 1 आया है, और उसके बाद प्लस बीटा का मान कितना, 4/3। चलिए, 4/3 और बराबर क्या आ जाएगा, b का मान क्या है, तो पहले सूत्र वाला माइनस लिख लीजिए, उसके बाद मान जैसे है वैसे। तो मान है -1, तो -1 और बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बट्टा में a का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3 यानी कि -3 और प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और बट्टा 3। चलिए, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 में से 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा /3, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1/3। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा सत्यापित हो चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा का कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर c/a। बस आप लोग को अब इसी तरीके से करते जाना। अल्फा का मान कितना है, -1 और -1 यहाँ पर गुना होगा, और उसके बाद 4/3। चलिए, 4/3 अब बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है, तो सी का मान माइनस में 4 है। चलिए, -4, उसके बाद ए का मान 3 है। चलिए, 3। अब इसका भी एलसीएम, यहाँ पर तो एलसीएम होगा नहीं, यहाँ पर गुना होगा। तो यहाँ पर -1 को 4 से करेंगे तो -4 और बट्टा 3। यहाँ पर भी क्या आ गया, -4/3। क्या हो गया, ये भी हमारा सत्यापित हो गया। तो अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म, यानी कि पहला नंबर का क्वेश्चन खत्म हो चुका है 1 नंबर का। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, तो इसमें था शून्यकों का, और यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद दिया था, इसके शून्यक निकालने के लिए बोल रहा था। और यहाँ पर क्या है, इसके शून्यक दे दिया है और इससे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो शून्यक का योग और गुणनफल दिया है, तो इसका क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो इसका सूत्र आप लोग को एक बताए थे, तो ये उसी से निकलेगा। यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर 2 मान दिया हुआ है, तो एक क्या होगा, एक होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यक का योग, और एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी शून्यकों का गुणनफल। उसी से हमारा निकल जाएगा। चलिए, तो उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो इसी को करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए, तो हल कर लेंगे। तो इसका हल करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा प्लस 1 मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का, एक है अल्फा इंटू बीटा का, तो 1/4 कोमा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा
-1। अब इतना पता है तो अब क्या पता है हमको, एक सूत्र आप लोग को बताए थे। क्या सूत्र बताए थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बहुपद बराबर क्या सूत्र है, तो यहाँ पर देख लीजिए के बताए थे। ये आप बिना के लगाए भी हल कर सकते हैं, लेकिन के लगाने से आप लोग को अच्छा होगा और बाद में भूलेंगे भी नहीं, ये कंसेप्ट है। चलिए आप बनाएंगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू क्या है x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। चलिए अब इसी पर इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए मान बैठाते जाएंगे, हल हो जाएगा। मान यहाँ पर मान बैठाएंगे और इसका आंसर आते जाएगा। चलिए कुछ नहीं, आइए तो और भी आसान है, बस सूत्र याद रहना चाहिए, मान बैठाने जाए। मान तो यहाँ पर दिया ही है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, तो उसको लिख लेंगे 1/4। यहाँ पर देखिए ये जो x है ये किसके लिए होता है, ये ऊपर वाले के लिए ही होता है, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं हम। चलिए और उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1, तो यानी इसको घेर के देंगे -1। चलिए और इसको हम घेर के दिए -1। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो के। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 4 है, यानी कि नीचे में क्या है 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस प्लस है, तो x² माइनस यहाँ पर एक x का मतलब x ही होता है, तो x और बट्टे 4 और यहाँ पर प्लस माइनस -1। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखने वाला है। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए जब नीचे में कुछ रहेगा तो क्या है, इसके बाद तो इसको एलसीएम लेना ही पड़ेगा इसको हटाने के लिए। चलिए तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। चलिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ नहीं रहता तो इन लोग के बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 तो रहता ही है। चलिए तो अब इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4x हो जाएगा इसका, 4x² और माइनस 4 एकम 4 यानी यहाँ पर x बच जाएगा। और उसके यहाँ पर क्या है, 1 को 4 से करेंगे तो 4 यानी -4। यहाँ पर ये आ चुका है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये के क्यों लिए थे, ये अभी आप लोग को पता चलेगा। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4x² माइनस x -4। चलिए अब यहाँ पर के की जगह पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ इस 4 को हटाने के लिए यहाँ पर हम के का मान क्या मान लेंगे, 4 ले लेंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, के का मान 4 लेने पर चलिए तो के का मान 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे ना इसको, तो यहाँ पर 4 ले लिए के का मान। तो आप क्या करेंगे, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ चुका है। आप देखिए इसलिए इस के को लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 x² माइनस x -4, यही हमारा क्या है, बहुपद है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके को और देखिए यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर के नहीं लगाते हैं, लेकिन लास्ट में आकर क्या करते हैं, यहाँ 4 से गुना करके इसको काट देता है। तो ये लगाइएगा तो जो कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ मान रहा है कि, तो ये आप लोग को सब में मानना ही है। चलिए तो फिलहाल 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन है √2 और उसके बाद क्या है, कोमा 1/3। चलिए 1/3, तो इसको भी क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को लिखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, हाँ चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा √2 और कोमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब क्या करना है, यहाँ पर भी वही करना है, बहुपद बराबर लिखना है। चलिए बहुपद बराबर क्या है, के इंटू में क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए ये हो गया। अब इस पर क्या करना है, इस पर भी मान बैठाते जाना है, हमारा आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² है तो x² लिख लेंगे और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकला है, √2 है, यहाँ पर दिया है तो √2। यहाँ पर क्या है, x है तो x डायरेक्ट लिख लेंगे यहीं पर, अब प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर बट्टा में कुछ आए तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी को एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो ले ही लेते हैं। चलिए तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 इसका एलसीएम हो जाएगा इसका,
तब पता ही है आपको, जब कुछ नहीं रहता तो बट्टा में तो एक रहता ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x² माइनस है तो माइनस यानी कि ये भी हो जाएगा क्या, एक है तो 3 से √2 करेंगे तो 3√2 और x ये हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 3 एकम 3, तो यानी फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका डायरेक्ट। तो इसका क्या होगा, इतना हो गया। और थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ इसको आगे वाले पेज पर लिख लेते हैं। चलिए सिंपल सा, यहाँ पर भी क्या करना है, वही करना है जहाँ से ख़त्म किए वहीं से लिख लेते हैं इसको भी। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए एक बार पहले अब यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं 3x² माइनस 3√2x और उसके बाद क्या है प्लस में 1 है। चलिए इसको भी अब देखिए इतना है और उसके बट्टा में क्या है उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी k का मान 3 मान लेंगे। क्यों, ये आप मान सकते हैं अपने आसानी के लिए, ताकि इसको काटने के लिए ही k यहाँ पर रखते हैं। तो क्या करेंगे हम, k का मान 3 मान लेंगे। चलिए k का मान 3 लेने पर बस हो गया, इतना ही लिखना है। k का मान 3 लेने पर तो क्या लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 दे देंगे और इस 3 से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो आ गया वही आंसर है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है यही। चलिए तो अब इतना हो गया। तब तो फिर अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बस छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, 0,5 है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, यह है √5। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं सारा क्वेश्चन आप। चलिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप वही करेंगे, बहुपद लिख लीजिए। चलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, k का मान। चलिए k का मान यानी k इंटू x² और प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x और उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन रहेगा, ये k नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप ये रहेगा x² प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही रहेगा आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते जाइए, आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, x² है तो x² लिख लेंगे और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर चलिए 0 रख लेते हैं, 0 x है तो x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 तो √5। अब देखिए यहाँ पर तो बट्टा में कुछ है नहीं, तो अब k का क्या ज़रूरत है, तो k का ज़रूरत जब नहीं है लेकिन लिखना है सब में। देखिए क्या ज़रूरत है, जब कुछ नहीं है लेकिन k का मान कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं x² 0x का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस √5। अब k को हटाने के लिए क्या करेंगे, k का मान 1 ले लेंगे। k का मान मान 1 लेने पर या 1 रखने पर, चलिए 1 लेने पर आप लिख लीजिएगा इधर। तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 से गुना होगा इसको तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट यही रह जाएगा यहाँ पर x² और प्लस √5। यही कंसेप्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट कोई आता है यहाँ पर गुना कर देता है 3 से 1 से 4 से, कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको यहाँ पर k रखना है, k का मान रखेंगे बस। यहाँ पर क्या जाएगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे, इसको हो जाएगा जो है वही। तो इसका आंसर 3 का यही निकल गया। चलिए 4 का भी देख लेते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन है ही। चलिए 4 नंबर का क्या दिया है, तो 4 नंबर का है 1,1, बिल्कुल आसान सा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही लिखना है, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, के तो लिखना ही है सब में, चाहे उसमें बट्टा आए ना आए आप लिख दीजिएगा सिंपल। और नहीं लिखने का मन है, यहाँ पर पता है बट्टा नहीं आएगा तो इसका कोई काम नहीं है, तो नहीं भी लिख सकते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर k जो है k को k लिख लेंगे, यहाँ x² तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 तो 1। चलिए ये हो गया। तो अब k है तो k, चलिए
इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा था के का मान कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ पर वो बट्टा में आ जाता है वहाँ पर तो लिखना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग सब में ही लिखते हैं, आदत बन जाएगा। दिक्कत क्या है, उससे नंबर कटेगा नहीं और अच्छा है, ये नियम भी है इसका। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस 1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब के का मान लेंगे फिर 1। चलिए के का मान लेते हैं एक स्टेप और में। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए यहाँ पर क्या मान लेंगे इसको, यानी कि के का मान 1 लेने पर, के का मान 1 लेने पर, चलिए लेने पर 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या आ जाएगा वही उतर जाएगा। एक्स से के को हटाना यहाँ से ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 1 से गुना कर देते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 1, इसका क्या आ गया, यही समीकरण आ गया। तो चलिए आप अगला देख लेते हैं 5 नंबर का। चलिए तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर दिया है 5वां क्वेश्चन माइनस 1/4 कोमा माइनस 1/4। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/4 और कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। चलिए ये हो गया। तो आप क्या करना, वही काम करना है सब में, यानी बहुपद बराबर क्या होता है, के तो लिखना ही है क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर के नहीं लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। चलिए तो यहाँ पर के और उसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अब यहाँ पर जो के है तो के को लिखते जाइए, आप मान बैठाते जाइए। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस में 1/4। तो यहाँ पर इसको घेर कर लिख लेंगे माइनस में 1/4, क्योंकि 2 जगह माइनस आया तो चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको एक बार में ही गुना करके माइनस माइनस प्लस करके लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। चलिए 1/4। अब क्या करना है, यहाँ पर देखते जाइए बस, एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस 1/4। यहाँ पर एक्स है तो एक्स को तो आप पता ऊपर के लिए लिख सकते हैं। चलिए एक तो छुपा ही रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/4। अब यहाँ पर क्या करना है, सबको पता है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। चलिए तो के का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए 4 और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है, तो 1 को 4 से गुना करेंगे 4 यानी 4x स्क्वेयर और प्लस 4 एकम 4 यानी x प्लस 4 एकम 4 यानी 1। ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, के का मान क्या करेंगे 4 ले लेंगे। चलिए यहाँ पर 4 पहले ही लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1/4। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, के का मान 4 लेने पर आप लिख लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं, आप लोग भी छोड़ दीजिएगा। बार बार आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि छूटे ना कभी भी। तो यहाँ पर ये और ये गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 4x स्क्वेयर और प्लस x प्लस 1। तो इसका क्या हो गया, हमारा बहुपद यही निकल चुका है, तो इसका यही हो जाएगा। और चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारा 6 नंबर का, यानी 6। चलिए यहाँ पर 6 नंबर का क्या है, 4,1। चलिए 4,1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे बहुपद बराबर क्या हो जाएगा के और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए इसको इतना बार लिखिए कि आप लोग को याद हो ही जाए। चलिए और यहाँ पर के है तो के। चलिए अब यहाँ पर मान बैठा लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो इसका 4 है, और उसके बाद एक्स है तो एक्स और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1। चलिए अब यहाँ पर के का मान डायरेक्ट 1 रख देंगे, तो यहाँ पर 1 पहले ही रख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 1। बस यहाँ पर लिख लीजिए के का मान 1 लेने पर
लेने पर। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही उतर जाएगा, 1 से गुना किसी में भी होता तो वो वही रह जाता है। तो -4x+1। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा 2.2 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से 2.3 में, तब तक के लिए यही तक।